और जिसे नाज था अपनी ताकत पर, जिसे नाज था, जिसे गुरूर था अपनी ताकत पर, उसके ताकत को पल भर में किस तरह से चकनाचूर कर दिया है और नस्तो नाबूद कर दिया है फिलिस्तीन ने, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर फिलिस्तीनी चला रहे हैं और इजराइल के द्वारा जो सीमाएं तैयार की गई थी उस सीमाओं को ध्वस्त कर दिया गया है फिलिस्तीन के बुलडोजर के द्वारा। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि फिलिस्तीनी मुजाहिद यहूदियों के इलाके में घुस चुके हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे तो इजराइल के गलियों में, सड़कों पर फिलिस्तीनी खुलेआम घूम रहे हैं। समझिए, ये ताकत दिखा दी हमास ने, फिलिस्तीन ने इजराइल को। अब मैं आपको बताता हूं कि फिलिस्तीन के समर्थन में कौन कौन है। आपने तो देख लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीनी जवाबी कार्रवाई को आतंकी हमला बता बैठे हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, बिहार के बहुत बड़े नेता है जीतन राम मांझी, उन्होंने एक ट्वीट किया है दोस्तों। इस ट्वीट के बाद भी जो अनभक्तों को बड़ी मिर्ची लग गई है कि भाई जीतन राम मांझी ने ये क्या बोल दिया। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि वैसे तो मैं किसी तरह के हिंसा का पक्षधर नहीं, पर जब इजराइल ने बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया तो उस वक्त पूरी दुनिया खामोश थी, और अब जब फिलिस्तीनियों ने संगठन बनाकर इजराइल पर पलटवार किया है तो कुछ तथाकथित शांति दूतों की नींद खुल गई। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और एक और ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। अमरनाथ कुमार है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं, यानी ये जवाब दे रहे हैं उन लोगों को जो लोग आज फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनको जवाब देते हुए अमरनाथ कुमार लिख रहे हैं। सुन लीजिए, जो सच्चे हैं वो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहेंगे, क्योंकि सबको पता है इजराइल कोई देश नहीं था। जिन यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने अपने यहाँ रहने का आसरा दिया, उन यहूदियों ने गद्दारी करते हुए फिलिस्तीनियों को उनके सरजमीन से भगाने की पूरी तैयारी कर ली, उनके ज़मीन पर काबिज हो गए। और 80 सालों के बाद जिद्दोजहद करते करते आज वो दिन आया है कि फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन को वापस ले। आपको याद है दोस्तों कि जिस तरह से इंडिया में अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, कब्जा कर लिया था, और इंडिया के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जिद्दोजहद किया कई सालों तक, और उसके बाद आखिरकार अंग्रेजों को मार भगाया। उसी तरह से फिलिस्तीनी ने भी जो जिद्दोजहद किया 80 साल अपने सरजमी को हासिल करने के लिए, और उसके बाद आज वो दिन आया है कि जब फिलिस्तीनी ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमरनाथ कुमार लिखते हैं, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं वो पक्का देशभक्त है। ये लड़ाके अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल हर दूसरे दिन फिलिस्तीनियों पर मिसाइल दाग देता है, फिलिस्तीनी नागरिकों के ऊपर अत्याचार करता है, तब आपका मुंह क्यों बंद रहता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों। 35,000 बच्चों को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। देख लीजिए, ये बच्चे जो दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, 35,000 की तादाद में बच्चे, उनको इजरायली सैनिकों ने मार दिया है दोस्तों। इसके अलावा 3 लाख से भी ज़्यादा फिलिस्तीन के रहने वाले लोगों को पिछले 10 सालों में इजराइल ने मारा है दोस्तों। उस वक्त किसी की भी जो है इंसानियत नहीं जागी थी, लेकिन आज जब जवाबी कार्रवाई हो रही है तो इस्लाम के जो विरोधी हैं उनका इंसानियत जाग गया और इसे आतंकवादी कार्रवाई बता रहे हैं। इस नक्शे पर गौर कीजिए, आपको मैं बार बार ये नक्शा दिखाता रहता हूँ। इस नक्शे पर गौर कीजिए कि 1946 में ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, पूरा का पूरा। देख लीजिए ग्रीन निशान। उसके 1946 के बाद जब इजरायली यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने रहने का आसरा दिया तो देखिए किस तरह से इजराइल धीरे धीरे बढ़ता गया और फिलिस्तीन धीरे धीरे घटता गया। और 2012 का नक्शा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई फिलिस्तीन तो साफ खत्म ही हो गया, अब वहाँ सिर्फ इजराइल देश नजर आ रहा है। देख लीजिए आप 1946 का तस्वीर देखिए और 2012 की तस्वीर देखिए। तो अपने देश के लिए लड़ना, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए लड़ना कहीं से भी गलत नहीं है और आतंकवाद नहीं कहलाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि भाई ये जो हमले हैं ये आतंकवादी हमले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है कि इजराइल में आतंकी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। निर्दोष तो वो 1.5 लाख लोग भी थे ना जिनको इजरायलियों ने मार दिया। निर्दोष तो वो 35,000 बच्चे भी थे फिलिस्तीनी जिनको मार दिया गया। उस वक्त किसी की भी इंसानियत नहीं जागी दोस्तों। लेकिन आज जब जवाबी कार्रवाई हो रही है अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए, तो यहाँ लोगों को इंसानियत नजर आ रहा है और उन्हें वो आतंकवादी कह रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि इस वक्त इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।